हॉस्पिटल बुला के, हॉस्पिटल को लॉक करके, कैमरा बंद करके मुझे जान से मारने की, ZRS हॉस्पिटल ब्राह्मणबाड़ी, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। पुलिस चौकी में ये कहने लगे ये लोग कि वेपन से मारे या हाथ से मारे, केस 324 ही बनता है। कि मुख्यमंत्री जी का ही कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज हमारे देश में औरतें हिफाजत में कहाँ हैं? अपने घर में ही औरत हिफाजत में नहीं है। एक हॉस्पिटल में CCTV फुटेज बंद है तो ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं, अंदर क्या क्या करते होंगे किसको क्या मालूम है। ऐसे जीने से तो अच्छा मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, जिसके जिम्मेदार कुर्ला पुलिस चौकी होगी। हमारे साथ में एक महिला है जिनके साथ में कुछ अप्रिय घटना घटी आई है, जानते हुए क्या कहना। आप अपना नाम बताइए और आपके साथ में क्या घटना घटाई वो बताइए। मेरा नाम हाजरा रियाज शाह है और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। मेरे शौहर के, मेरे स्टेप सन जुनैद शाह और डॉक्टर सोहेल और रियाज और उनके साथ डॉक्टर सिमरन भी थी, उस वारदात पे मौजूद थी और मुझ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का हमला किया गया है। हॉस्पिटल बुला के, हॉस्पिटल को लॉक करके, कैमरा बंद करके मुझे जान से मारने की, ZRS हॉस्पिटल ब्राह्मणबाड़ी, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। और उसके बाद मैं यहाँ चौकी से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कंप्लेंट मैंने किया, सब कुछ किया, लेकिन चौकी मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। मुझे वहाँ पर रेपन से मारा गया, जिसकी वजह से मुझे 6 टाँके आए हुए हैं। इस आँख से धुल्ला दुखने लगा है, गले में फांसी लगी है, हाथ में इंजेक्शन लगाने की कोशिश की गई है। यानी उस दिन मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ कुर्ला चौकी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो धाराएं लगी है, जो हिसाब से क्राइम हुआ है, वो धाराएं नहीं हैं। ऐसे तो 307 होना चाहिए था, क्योंकि मेरे ऊपर पूरा जानलेवा हमला किया गया है। तो मैं सरकार से, मुख्यमंत्री, क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। क्यों कि मुख्यमंत्री जी का ही कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज हमारे देश में औरतें हिफाजत में कहाँ हैं? अपने घर में ही औरत हिफाजत में नहीं है। तो मुझे इंसाफ की अपील है और मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो ऐसे जीने से तो अच्छा मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, जिसके ज़िम्मेदार कुर्ला पुलिस चौकी होगी। और रियाज, जुनैद, डॉक्टर सोहेल और सिमरन, ये 4 लोग थे जिनकी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहते हैं संदर्भ में बताइए। मेरा नाम सलमान जवेरी है, ये हमारे कज़न लगते हैं। मैं कल, इन्होंने मुझे जब घटना घटी थी उस टाइम पे कॉल की थी, उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं था मौजूद, लेकिन जब मैं पुलिस चौकी आया तो पुलिस चौकी में ये कहने लगे ये लोग कि वेपन से मारे या हाथ से मारे, केस 324 ही बनता है, जो अभी BNS के कानून के तहत 118 पार्ट 1 है। तो मैंने इनको कहा जब 2024 में इसके ऊपर केस हुआ है, ऑलरेडी ये MD ड्रग्स का धंधा करते, उनके जो लड़के जुनैद करके। कहाँ पे केस हुआ था? कौन सी पुलिस स्टेशन? यही कुर्ला पुलिस चौकी में ही केस हुआ है 2024 में, जो वो जमानत पे बाहर है। 15-20 दिन से अंदर थे। BKC चौकी में हुआ था, 15-20 दिन से अंदर है। BKC चौकी में हुआ था, सॉरी, कुर्ला चौकी में नहीं हुआ था। वो MD का धंधा करते, ड्रग्स का धंधा करते और इनके ऊपर जानलेवा हमला करते। तो मैंने पुलिस से कहा जब इनको हॉस्पिटल में मारे तो CCTV फुटेज कहाँ है? तो पुलिस कहती है कि उनके CCTV फुटेज नहीं है, CCTV फुटेज बंद है। तो मैंने बोला DVR लेके आइए, 15 दिन से करके आ रहे। तो बोले आज मैं DVR लेके आती हूँ। कल जब मैं पुलिस चौकी आया तो इन लोगों ने बोले DVR लेके आते, लेकिन अभी भी वो DVR नहीं है, ना CCTV है, ना कुछ है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया पुलिस कौन से प्रेशर में काम कर रही है। हमको सिर्फ इनको न्याय दिलाना है। एक औरत जाते, उनको वेपन से मारा गया, उनका अटेम्प्ट टू मर्डर करने गया तो इन्होंने 324 लगाए, वेपन से मारे। इनको इतना सर पे लगाए कि 6 टाँके आए, इनको फसली पे लगाए, इनको फिट आ रही है, इनको हॉस्पिटल में इनको एडमिट है वो 3-3 दिन। और पुलिस ये है कि प्रेशर में काम कर रही है, उनको हिरासत में नहीं ले रही है। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे साहब ने लाडली बहन योजना निकाली है, ये कहा है कि नारी सुरक्षित है, लेकिन हम कहाँ देख रहे? मुंबई में हमारे घर में नारी सुरक्षित नहीं है, तो हम कहाँ से देखेंगे कि नारी सुरक्षित है? हमारी एकनाथ शिंदे साहब से भी कल मीटिंग है, हमने बात की है, हम वहाँ पे भी जाएंगे, हम CP ऑफिस भी जाएंगे। अगर जब तक हमको न्याय नहीं मिला
तो हम आमरण अनशन भी करेंगे कुर्ला पुलिस चौकी के पास। ये हमारा वादा है। हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय चाहिए, और हमको न्याय इस तरीके का चाहिए, जो धाराएं लगना चाहिए वही लगना चाहिए। 324 नहीं चाहिए हमको 326 नहीं चाहिए। जो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है 307 केस जब तक नहीं लगेगा, जब तक हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। बस हमारी मांग यही है। जिस तरह इन्होंने अपनी बात रखे है, मीडिया का कर्तव्य बनता है कि वो दोनों की पक्ष की सुने। तो जिन पे आरोप लगा है हम उनसे भी चाहते हैं, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क करें, अपनी बात रखें। कि और इसकी सत्यता को कोई भी चैनल हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत था। आने वाले समय में जिस तरह अपडेट रहेंगे हम आने वाले समय में वो भी देंगे। आप खुद सोचो कि एक महिला को इस तरीके से वेपन से मारा है। आज वो जिंदा है तो आज विटनेस बन गई है। अगर वो जिंदा नहीं रहती तो ये पुलिस बोलती कि वहाँ का सीसीटीवी फुटेज बंद है, तो हम क्या करेंगे। एक हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज बंद है तो ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं, अंदर क्या क्या करते होंगे किसको क्या मालूम है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के ऊपर भी कार्रवाई हो, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, और जो भी है हमको न्याय मिले, इस औरत को इंसाफ मिले, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस खबर की सत्यता को हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। सामने वाले पक्ष के जिस तरह आरोप लगे हम चाहते हैं वो भी हमसे संपर्क करें और अपनी बात रखें। जी शुक्रिया।